पढ़े? कल एक रिएक्शन पढ़ रहे थे, कौन सी रिएक्शन थी वो जिसमें मैंने बोला था तुमको कि बेकमैन्स नहीं, इंडोल हो गई थी। हाँ बेयर वेलिजर नहीं थी वो, मैं देखता हूँ। हाँ एमपीवी में एक हल्का सा कंफ्यूजन हुआ था। हाँ मैकेनिज्म का एक हल्का सा कंफ्यूजन हुआ था एमपीवी में, ठीक है ना? एच कहां से आ रहा था? तो एमपीवी में होता क्या था, हम लेते थे, मान लो मैंने लिया R3C डबल बॉन्ड OR4 और इसको मैंने रखा था ALO ALOCH R1 R2 की प्रेजेंस में, और यहां पर OHCH3 सॉल्वेंट के रूप में ले लिया था, कुछ ऐसा था, ठीक है ना? ठीक है ना? तो यहां पे जो हाइड्रोजन आया था वो ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना? कर दी बात? वहां पे आप अपने पे लिख लो, ये वाला हाइड्रोजन वहां पर था। ये क्या किया है मैंने, एल्युमिनियम लगाया, O लगाया ना, और ये एक ही बार O लगाया, तीन बार O लगाना था। R1 हाँ सही है, हाँ एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, हाँ इसका फिर H कहाँ आ गया? वो O पे आ गया होगा, ये वाले पे, ठीक है ना? ये सर्टेनली यही वाला हाइड्राइड है जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना? जैसे कि यदि मैं आपको ऐसे दे दूं रिएक्शन में, तो यहां पर क्या बन गया था, यहां बन गया था R3CR4CHOH। अब मैं यहां पे दूं R3C डबल बॉन्ड OR4 और यहां पर बना दूं ROCD R1 R2 होल थ्राइस OH, तो यहां बनेगा R3CDOHR4 डन। तो पालो ये एक हल्का सा कंफ्यूजन था कल, तो मैंने कहा आपका दूर कर दूं ये कंफ्यूजन, ये आया कहां से, ठीक है ना? अब कल चल रही थी कैनिजारो रिएक्शन में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, मिटा दूं इसको मैं, चले मिटा दो। Let us discuss identify the product. Number one, OD negative, H positive. Number two,
ये क्वेश्चन कल हो गया था क्या है? हो गया ये क्वेश्चन? तो नहीं कराऊं ये? इसके आगे वाले 13 क्वेश्चन। ठीक है सर। थर्ड देखो, DCH डबल बॉन्ड हो, OH नेगेटिव, H प्लस O, DCH डबल बॉन्ड हो, OD नेगेटिव, H प्लस 5, TCD डबल बॉन्ड हो, OH नेगेटिव, H प्लस, TCDO, OD नेगेटिव, H प्लस। Now let us discuss it. Number 1, OD आया, इधर से गया, इसका हाइड्राइड बाहर निकलेगा और इसका हाइड्राइड जाकर के अल्कोहल पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिडिक मीडियम में CH3OH बन जाएगा, और ये वाला ऑब्वियसली ओडी बनेगा। OD एसपी ओडी बनेगा। HC डबल बॉन्ड OD X। लेट अस चेक, ये कैसा है? H आया, C आया, H आया, OD हुआ, ये S था और ये O पे नेगेटिव चार्ज आया। जब ये पलट के आएगा तो हाइड्राइड बाहर जाएगा, बोले बेटा। जब हाइड्राइड बाहर गया तो यहां पर बन गया क्या? HC डबल बॉन्ड OD प्लस CH3O नेगेटिव, और इसने D को खींच लिया, तो ये हो गया क्या? D बन गया, सही है। और यहां पर H प्लस था, बाद में तो H आ गया, ठीक है ना। तो जो OD इधर लगा था उसका D फाइनली ट्रांसफर कहां हो गया? अल्कोहल पे। क्लियर है? ऐसे में एक सीनियर थे, वो पढ़ते थे तो ऐसे करते थे, किताब पढ़ते थे तो ये करते। बीच बीच में ऐसे लाइब्रेरी में हम लोग बैठ के देखते थे, वैसे पढ़ते रहते थे, काफी देर तक पढ़ते फिर करते थे। तो एक दिन बहुत हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, क्योंकि उस जमाने में सीनियर मार देते थे एक्चुअली, मतलब कोई भी बात उनसे मतलब उन्हें खराब लगे तो वो चांटा मार देते थे। ऐसे सोचते जब तक आप अपने आप को बचाओ तब तक थप्पड़ पड़ जाता था। फिर भी मैंने सोचा पढ़ा लेकिन इतने बड़े राज की बात तो खुलेगी, तो मैंने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, गुस्सा मत हो ना, मेरे दिमाग में बहुत दिन सवाल आता है, आप जब पढ़ते हो ना तो आप ऐसे क्यों करते हो? नहीं बेटा, वो अच्छे से पर्दा लगा, पर्दा लगाना सीख ले बेटा, अच्छे से लगा। तो बोले कि मैं इसलिए ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं जब भी किसी चीज को पढ़ता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी नया लगता है तो मैं ये एक्सप्रेशन अपने आप को देता हूँ, इसका ये मतलब था। समझ बात को? तो जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो ये मान के पढ़ें कि आपने जीवन में ये पहले नहीं पढ़ी है, वरना आप वही पढ़ते रहोगे जो आपने पहले से पढ़ा था और नया कुछ भी नहीं सीखोगे।
तो आपके टाइम पास होता जाएगा और आपको लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्चुअली आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मेंटेनेंस लर्निंग कर रहे हो। तो नया यदि आपको कुछ क्रिएट करना है तो ऑलवेज थिंक वाइल यू आर स्टडिंग। हर सेंटेंस के बाद, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस के बाद अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, नया क्या सीखा, जो अब से पहले मुझे नहीं पता था, क्या चीज मेरी नॉलेज में ऐड हो गई। क्या हो बेटा? मैं नहीं खेल रहा, मैंने सोचा तुम्हें अच्छी बात बताऊं लेकिन तुमने मेरी मजाक बनाई, मैं नहीं खेलूं। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छी बात थी ना बेटा जो मैं बता रहा था, गुड गर्ल। ये इधर आया, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा फिर ये वापस आएगा, तो बाहर कौन जाएगा? एच जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो हाइड्राइड बाहर जाएगा, तो बनेगा HCO नेगेटिव H, और ये D आ जाएगा, ये क्या आया? OH आया, OH आया, और यहां पर H और D दोनों हो गया, तो इसको मैं कर देता हूं H और इसको मैं कर देता हूं OH। डन। जब ये यहां से यहां वापस आएगा तो ये हाइड्राइड सामने वाले को ट्रांसफर करेगा, जब इसको हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा तो यहां पर बनेगा CH3O नेगेटिव, और यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O H OH और D। OH की स्पेलिंग गलत हो गई, H यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट थी बात? तो फाइनली यू विल हैव CHD C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि H प्लस आयन की प्रेजेंस से आपने किया था, ठीक है, प्लस CH3OH। देखो ये बहुत सरल दिखता है, पर करने जाओगे तो थोड़ी बहुत गलती कर दोगे, ये बात तय है। समझ रहे हो बात को? तो यदि इतना ही सरल क्वेश्चन कैनिजारो रिएक्शन में पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो बहुत सारे बच्चे प्रोडक्ट बनाने में गलती कर देंगे, और ये है रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म थोड़ा सा पता हो तो गुड न्यूज हो जाएगी आपके लिए। यस बेटा, इतना मुझे याद नहीं रहता कल मैंने क्या किया था, आज जो मैं कर रहा हूं वो मुझे याद है, और वो भी वही बता रहा हूं जो कल बताया था। अब होता क्या है कि ये हो सकता है किसी रिएक्शन को पढ़ाते हुए गलती से कोई चीज कहीं लगा दी हो, पर मैकेनिज्म वही होगा जो बताया गया। अभी भी मुझे नहीं पता गलती से कुछ लगा दिया हो तो। वो अपन समझते हैं, उसके लिए मुझे बोर्ड खाली करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाली कर दूं बोर्ड? ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? तो मैं इससे पहले नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड की थोड़ी वहां पे क्या किचपिच हो रही है। फोटो खींच रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा स्टाइल मार दो। यस भुवन, मैं समय आने पे उड़ाता हूँ लोगों की नोट, सब कर लेता हूँ, चुन चुन के बदले लेता हूँ। बिठा दूं मैं इसको? अब कौन सा वाला करना है ये बताओ मेरे को इसमें से।
एक कोई सा कर दूंगा, बाकी आप लोग खुद करते रहना। तो फिर अपन करते हैं वो fifth वाला, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला, क्योंकि इसमें डी है, टी है और ओडी है और एच भी है, तो सबसे लास्ट वाला मैं कर देता हूं, बाकी के आप खुद ही कर लेना। देखो बेटा, यदि लास्ट, चेक करा देंगे। हाँ मैं अभी आपको बता दूंगा क्या उत्तर है। ये तो बात आपने बहुत पते की कही है। चलो ठीक है, कल बता देंगे। भाई साहब बेटा, वो एसी चालू कर सकते हैं क्या? कर दो प्लीज एसी चालू। नहीं, मुझे पता है बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, 15 दिन से कोई एडमिशन नहीं हुआ है तो इसलिए उन्होंने अब एसी चालू रखना बंद कर दिया। ठीक है, पर मुझे एक चीज की शिकायत है कि वॉशरूम जो भी जाए पानी डाल के आया करो। ठीक है, जानवरों में इंसानों में कुछ फर्क होना चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें समझ में नहीं आया, जूलॉजी का बहुत बड़ा फैक्ट मैंने आपको बताया। जानवर अपनी टेरिटरी मार्क करता है, नहीं तो ये कहना चाहता है कि वो तेरी रजिस्ट्री वहां पे है। ये इज मास्टर्स। हाँ तो बेटा, इंसान अपनी टेरिटरी मार्क अलग तरीके से करता है, रजिस्ट्री करवाता है। जानवर अपनी टेरिटरी मार्क अलग तरीके से करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। क्या हमें इस तरीके से टेरिटरी मार्क नहीं करनी है। खैर, तेरा जूलॉजी नहीं है ना बेटा, तो आईआईटी वाला, इसलिए तेरे को समस्या आ रही समझ में। खैर चलो, मैं तो ये सिखाता हूँ। इधर से इधर आया, क्लियर है? ओ, और ये क्या होगा? ओडी होगा। बोलो बच्चे। अब चाचा वापस लौटेंगे तो वो डी और टी को रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम बाहर निकल जाओ। बोलो बच्चे। अब इसमें से डी जल्दी जाएगा, टी देर से जाएगा, तो मैं ऊपर वाले को ओडी कर दूं, इसको डी कर देता हूं और इसको कर देता हूं सी डबल बॉन्ड ओ, टी और डी। अब जब ये वापस आएगा तो ये वाला डी इधर से इधर चला जाएगा बेटा, तो यहां बन जाएगा सी डी, एक और डी आया एच, और ओ पे क्या हुआ? नेगेटिव। और ऊपर क्या बना? टी सी ओ डी डबल बॉन्ड डी। बोलो ओ। अब ये मतलब तो जो है इस पे तो टी लगा हुआ रहेगा ना, किस पे? सी डबल बॉन्ड और डी और एच। तो टी लगाया तो टी लगा देते ना, वो तो गलती से लिख दिया ना वहां पे। अब यदि यहाँ पे लगा हुआ तो इधर भी क्या हुआ? टी आ जाएगा। अब ये अपना डी इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा। जब ये अपना डी इधर से इधर ट्रांसफर करेगा तो हो जाएगा सी ओ डी 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 और टी, और ये वाला बच जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ टी और ओ नेगेटिव। ये ओ नेगेटिव एच ओ एच से या एच प्लस की प्रेजेंस में है दिया। कल आई थी तुम, तो फिर क्यों नहीं आ रहा बेटा समझ में? देखो, अच्छा तो ये बोलो ना, दिख नहीं रहा है सर। अच्छा ऐसे नहीं पकड़ते? मुझे लगा जैसे उसको पकड़ते हैं ऐसे। मैं तो अपना लैपटॉप ऐसे ही उठाता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा लैपटॉप है भी 15 साल पुराना तो इसलिए उसको कोई डर नहीं है, लैपटॉप को भी कोई डर नहीं है, मेरे को भी कोई डर नहीं है। हाँ अब दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं। नए वाले को तो मैं हाथ से छूने नहीं दूंगा किसी को, ऐसा फॉर्म लेके आना तब छूना उसका। टी सी डी ओ, देख बेटा, अब ये यहां से यहां गया, दिख रहा है? अब क्या होता है जब ये इधर से इधर गया तो ये ओ पे आया नेगेटिव चार्ज, अब ओ का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, तो ये टी से डी से और ओडी से रिक्वेस्ट करेगा तुम में से कोई बाहर चले जाओ,
तो ओडी तो मधुमक्खी का छत्ता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट NaOD लिया हुआ है, तो वो तो एक गया तो दूसरा आ जाएगा। तो हार थक के टी और डी में से किसी एक को जाना पड़ेगा। तो टी ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एच। तो यहां पे डी बाहर जाएगा, एच होता तो एच बाहर जाता, तो वो बाहर गया तो इधर आके लग जाएगा। तो अब क्या हुआ, इधर बन गया डी डी टी ओ नेगेटिव, समझा? अब एक सेकंड रुकना, अरे ये क्या हो गया, काम आ गया। कुछ हुआ है शायद ना, हाँ एक हो गया शायद, पकड़ पेपर टिकला आया। अच्छा नहीं, हाँ बेटा इसके था कि आपको समझ में आ जाएगा, आ गया ना? सही बता रहा हूँ, अरे कई बार खुद भी आ जाता है समझ में, थोड़ी सी तो जरूरत पड़ती है। क्लियर है? टीचर दूसरी बार बस वही बात थोड़ी जोर से बोल देते हैं। बस और क्या, वही बात सेम बात ही वापस से बोलेगा। हाँ बोले, आखिरी में डी ने क्यों माइग्रेट किया, ये वाले डी ने, बस इसका जवाब वैसे मेरे पास है लेकिन मैं बता देता हूँ। और सही जवाब इसका ये है, उसके लिए कल आना पड़ता है, लेकिन आज बता देता हूँ कि ये एसिड है और ये बेस है, तो अल्कोहल एल्कोक्साइड है और ये जो है वो एसिड वाला है। तो O पे यदि इधर नेगेटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और इधर वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये कहेगा चाचा हमारी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत ज्यादा है, आओ ड्यूटोरियम आओ, और ड्यूटोरियम भी बोलेगा मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्लियर की बात, इसलिए चला गया। उसके बाद आपने एसिडिफिकेशन किया उसमें, ये सेकंड स्टेप है। तो इसके जो टकलू पे नेगेटिव चार्ज है ये इस H प्लस को एक्सेप्ट करके फाइनली बन जाएगा CT डबल बॉन्ड OH। ये एक सिखा दिया मैंने, इससे अब आप बाकी के कर लेना। हो जी, चलो अब पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे करके मैं आपको 15-16 कंपाउंड देता हूं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, कौन कैनिजारो दिखाता है? आओ मिटाएं। अभी मैं आधे घंटे के लिए बाहर गया था तब नहीं लिखा तुमने? मैं तुम लोगों को स्टॉप करके थोड़ी ना जाता हूं यहां से। तीरथ कल मैंने तेरे को जो भेजा था वो यही वाली कंपनी का, दूसरा था? यही वाला था ना? तो लेके ही मानेंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन है, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। हाँ बेटा कौन सा? अब घर पे बैठ के बेटा
कोई निकला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आज तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगा, बस ऐसे दिल आ गया आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स, वाह वाह, कहीं नहीं जा रहा रिएक्शन। कहीं नहीं जा रहा रिएक्शन। 1 HCH, 2 THCH, 3 CHO, 4 5 6 7 8। ये कॉमन हो गया। कौन सा? सेकंड और ऐसो CH2 लगा होंगे। या बताएं। तो बेटा ये आपको इधर से देखने में सुविधा होती है, या मैं बीच में रहता हूँ तो कैसे दिखता हूँ? मैं तो बीच में ही आता हूँ। हाँ, तो ये तभी लैपटॉप पे तब भी नहीं दिखता है। अच्छा, एंगल का डिफरेंस आता है, दिखता होगा ना। राइट राइट राइट, बता देना बच्चे। हमारी नहीं तो मीटिंग नहीं चल। सारे हो गए। हो गए, सारे हो गए। बस लास्ट में आप बता दीजिए। हाँ, कौन सा आंसर सही है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अरे पूछ रहा हूँ ABCDEFG में कौन सा सही है? हाँ, सूट नहीं। विशाल नहीं आया आज यार, बहुत बेकार लग रहा है। हॉस्पिटल गया है?
हाँ भैया चलो बेटा करें, लेट्स डू दैट। होशियार बच्चों, होशियार बच्चों, मैं ही हूं वो। ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, क्योंकि सब एल्डिहाइड है और किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। क्लियर की बात? ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या देगा? एल्डोल। ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं आया तुमको। लेकिन एक बात याद रखना, कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, लेकिन जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ा है उस पे H चाहिए। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ा है उस पे H या H की फैमिली वाला चाहिए, मतलब T या D चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एक बात कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, पर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ा है उस पे H चाहिए या D चाहिए या T चाहिए। मतलब CHO में H चाहिए। यदि नहीं है तो कैनिजारो नहीं होगी। हाँ, मतलब CHO में H चाहिए या D चाहिए या T चाहिए, और यदि वो नहीं हुआ तो वो कैनिजारो नहीं देगा। मैं जानता हूँ आप जीनियस हो, आप बता दोगे। बताओ ये कैनिजारो देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा, बता दिया ना, मैं जानता था। नहीं देगा ना, ये आपने मैंने बोला अच्छा। लेकिन आपने पहली वाली क्यों कैंसिल करा? पहली वाली कौन, जिसको मैंने कैंसिल करा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए वाली। अरे नहीं तो एल्डोल हो जाएगा ना। दोनों है ना कंडीशन से। हाँ यही तो बोला, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए लेकिन C डबल बॉन्ड O पे H होना चाहिए। हाँ ठीक है। क्लियर है ना? पहली वाली को कैंसिल करा ना दूसरी वाली को कैंसिल करा, दोनों है। इधर नहीं देगा। क्यों? गीपेश बताएगा क्यों नहीं देगा, ये क्यों नहीं देगा। डबल बॉन्ड O पे H या H के। जब भी तू आता है बोलता अच्छा है, सही है, देख समझ में आ रहा है। फिर अभी ये वाला बता देगा कि नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? हाँ मतलब ये तो एल्डोल दे देगा क्योंकि दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो भुवन के दोस्त समीर ये क्या देगा? वाह यार समीर छा गया यार। नाइक नहीं, कल नाइक एल्डोल कंडेंसेशन। मारती क्यों नहीं थी इसको? तो हाँ आगे बढ़ जा, उस बेचारे को आजकल लोग परेशान कर। देगा नहीं देगा? हाँ क्या? H ही नहीं है। H ही नहीं है, खत्म। ये तो क्या देगा? ये तो देगा। ये तो देगा, ये एल्डोल नहीं देगा, क्या देगा? ये हेलो फॉर्म देगा। तो सही बोल रहे, देखो मैं मानता हूँ, देखो एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। सही है सही। जब उसने बोला कि इसको NaOH की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या मिलेगा, और पता है उनने CONA और CH2OH बना दिया था। क्लियर थी बात? लेकिन हर किताब लिखती है कि नहीं लिखता, लेकिन ठीक है उस बार जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में यही था चूज करने के लिए, इसलिए हमने कर दिया था, निशान लगा दिया था। तो ये नहीं देगा, इट विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। जब भी पेपर कैंसिल होता है ना उसके बाद अनऑप्शन ऑफ पेपर आता है। हेलो फॉर्म उस साल का जेईई मेंस का पेपर कैंसिल हुआ था, उन्होंने जब वापस से पेपर बनाया तो ये गंदा सा क्वेश्चन दिया। तो उसमें इन्होंने आंसर फिर वही दिया था CONA और O वाला। हाँ हाँ हाँ, सर अब वो ऑप्शन से समझ में आ रहा था। इसी क्वेश्चन में आपको हाँ। बोला था कि यदि आया तो करेक्शन हो जाएगा। हाँ सर एक मिनट। बोल बेटा यार, ये नहीं देगा, नहीं ये देगा। ये नहीं देगा ड्यू टू स्टेरिक इंडेक्स। लॉजिकल नहीं है, चाटने वाला। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देगा, डज नॉट गिव कैनिजारो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बेटा जिसको H लेने के लिए आना था ना, अरे वो C डबल बॉन्ड होता है ना, H लेने के लिए आता है, वो आ नहीं पाएगा, उसको ये दे देगा एक जोर से, भाग यहाँ से।
क्लियर है? ऐसा है। ये भी एक्चुअली दिस इज एक्सेप्शन। ये देगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा एल्डोल में, तो हाँ। ये यहाँ नहीं देगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा कहने जा रहा हूँ। करेक्ट है बात। देखो मैं बताऊँ आपको, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनना है, बहुत ही बकवास एग्जाम्पल है आखिरी के दो, ये तो फिर भी समझ में आ जाता है, अच्छा है। इसको मैं समझाऊं, जैसे कि देखो ये यूं है और हाइड्राइड अपना रिसीव करता है, जब ये हाइड्राइड रिसीव करने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो वाले के जो बड़े ग्रुप हैं वो इसके इन ग्रुप को धक्का मार देंगे, तो हाइड्राइड रिसीव ही नहीं कर पाएगा, उतनी पास ही नहीं आ पाएगा, हाइड्राइड रिसीव हो जाए। आ रही बात समझ में? वो कहाँ पे? इधर, क्योंकि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड गुब्बारा जैसा फूल रहा है इस तरफ, वो इसके जो C डबल बॉन्ड OH है इसको अप्रोच ही नहीं होने देगा, मतलब इस तक हाइड्राइड ट्रांसफर करने के लिए सामने वाले को इसके पास आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि चॉकलेट फेंक के दे दिले खा ले, तो सामने, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यार, तो क्लियर थी बात? ऐसा मॉलिक्यूल्स में नहीं होता, इंसानों में तो दोस्ती में चलता है। तो क्या हुआ कि हाइड्राइड क्या हुआ बेटा? अच्छा मैं को तो बीच में बिग सेल पे कुछ ढूंढ रही तो है। ये दोनों एग्जांपल याद रखते हैं दोनों, क्या बेटा? ये दोनों लास्ट वाला एग्जांपल याद। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बकवास एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0%। क्लियर है बेटा? एग्जाम में चीजें वही आती है जो लॉजिकल होती हैं, फालतू की चीज क्यों बेटा? एडमिट कर लिया जो भी आया उसको? अच्छा भाई भाई खेल लिया। क्लियर यार, जैसे कोई और आए तो एडमिट कर लेना। क्लियर है बेटा की बात? ये कहने जा रहा हूं रिएक्शन नहीं देगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नो शुभम शुभम 2 मोबाइल्स, तूने एक से उसको एडमिट किया था, हो गया बेटा? तो ये वाला नहीं देगा, कहने जा रहा हूं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये वाला एल्डोल नहीं देगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। डज नॉट गिव एल्डोल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बट गिव्स कहने जा रहा हूं रिएक्शन। अब ये कोई भी एक एग्जाम में जिसमें आ सकता है तो वो एग्जाम है जेईई मेंस, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते रहते हैं फालतू के। आखिरी में क्या बेटा? एक और CS जो है ना वो तो कहने जा रहा देता है, एक H हटा दो एक और CH लगा दो, ऐसा बोल रही हो? इस वाले में एक H हो और एक CH हो, हाँ तो दे देगा, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि एक जगह से रिलैक्स हो गया ना मैटर, तो चुपके से बगल से आ जाएगा। आखिरी वाले में बेटा इधर से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तो OH जाके CHO पे अटैक करेगा, बाद में हाइड्राइड निकल कर सामने वाले पर जुड़ से। एल्डोल ना देने का रीजन तो फिर भी एक बार समझ में आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ लेकिन कैनिजारों के लिए तो आपने ऐसा बोला था वो ऐसा भगा देगा वो पहले ही, तो फिर कैनिजारों देना नहीं चाहिए पर देता है, एक्सेप्शन इसी को कहते हैं। यदि पूर्णतः लॉजिक फिट हो जाए तो फिर एक्सेप्शन थोड़ी ना हो जाए। पर मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। शुरू के 2 क्वेश्चन नीट में आएंगे एग्जाम में, बाकी IIT में भी आ सकते है ना बेटा। जेईई मेंस में भी ज्यादातर समय क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसकी कहनी जा रही होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनयूएस देगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चन में 99% टाइम आप देखो क्वेश्चन क्या है, एक तरफ ये करा रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को कुछ और करा रहे हैं। एक नहीं आता तो पूरी
हाँ, एक भी कोई चीज नहीं आएगी तो फिर उसका कचरा होना चाहिए। मिटा दूं मैं इसको, जिसे याद है ना उसके लिए आईआईटी का एग्जाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सरल होता है रिलेटिवली, ना तो सही हो जाता पर याद होना चाहिए चीज, और याद हो भी जाएंगे आप लोगों को बशर्ते आप आते रहना। ऐसा मत करना कि आओ ही नहीं। हाँ देने मिले तो दे दो। हाँ ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, नहीं तो ये तो वैसे भी सिर्फ छोड़ेंगे ना। चलो बेटा, क्लोरल क्या देता था, कौन सी रिएक्शन देता था क्लोरल? हेलो फॉर्म, ठीक है बेटा। वहां पे क्या होता था, CCl3 था ना, C डबल बॉन्ड O था, S था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। OH नेगेटिव इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये बनाएगा CCl3 CO नेगेटिव H और OH। जब ये नीचे आएगा तो CCl3 नेगेटिव इज स्टेबल ड्यू टू d orbital resonance and minus I effect of 3Cl। ये H ट्रांसफर हो जाएगा। डन। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखा देगा, कैनल रिएक्शन नहीं दिखाएगा। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। चलो बेटा, अब पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। जल्दी से लिख लें, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं, मिटा दूं बेटा? रोज आती हो पढ़ने के लिए। अभी तो टाइम है बाकी, बहुत टाइम बाकी है एग्जाम में। एग्जाम तक अपन कुछ अच्छा कर लेंगे। के बेटा, वो KOH का के ले आया मैं। हाँ बचुआ, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन कैनिजारो रिएक्शन के बाद क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लिखो बेटा। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो भी है, और ठीक है पहले क्रॉस कैनिजारो लिखते हैं। क्रॉस कैनिजारो, कैनिजारो, जारो का इसे, हाँ तो जारो यार, एक तो जे नहीं आएगा, जेड आएगा। रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो। मान लो HC है, H है, और pH H है। डन। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कौन क्या बन जाएगा। जो बेटा पढ़े, अब सवाल ये उठता है कि कौन क्या बन जाएगा, मतलब कौन एसिड बन जाएगा और कौन पीएच एसिड बन जाएगा, OH नेगेटिव आएगा। ठीक, लॉजिक तो ये कहता है कि इस पे OH आना चाहिए, उसके बाद देखेंगे रटनी होगी तो, लेकिन पहले तो लॉजिक से चल लें। लॉजिक ये कहता है कि इस पे OH आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे तो प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है अंदर से। तुम बोलोगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम पढ़ा था हमने, तुम तो प्लस एम लगा रहे हो। वो तो उस ग्रुप पे देख रहे हैं। हाँ, ग्रुप पे असर प्लस एम है रिंग का, ग्रुप का असर रिंग पे माइनस है, तो ये तो बाहर गया तो प्लस एम इफेक्ट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इसकी वजह से OH का अटैक यहाँ पे कम हो जाएगा। लॉजिक ये कहता है कि OH नेगेटिव को इधर आना चाहिए, और फिर ये अपना हाइड्राइड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो लॉजिक तो ये कहता है कि HCOOK बनना चाहिए था, प्लस PHCH2 OH बनना चाहिए था। बोले बेटा, लॉजिक तो यही कह रहा है ना। अब चेक कर लेते हैं, एक्चुअली सही है। समझ मेरी बात को, एक्चुअली भी सही है। ठीक बेटा, अब चलो एक काम करते हैं, एक और खेलते हैं। ये वाला तुम लोग बता दोगे, मुझे पता है तुम बड़े होशियार बच्चे हो,
तुम तो बड़े होशियार हो, बोलो। पहले वाले पे लग गया। जी आपस में ही लड़ते रहते, तुम भी बोलो। फर्स्ट पे लगेगा, एकदम खत्म ही कर दिया, मतलब ऐसे बोल दिया। हाँ पर जैसे ऊपर वाले में अपन देखें इस जगह पे तो ये मतलब उस पे जाना चाहिए था। जब अपन एंड प्रोडक्ट से देखें तो पीएच वाले पे यदि एसिड आएगा तो उसका नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबलाइज होगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? हाउ यू टॉकिंग? इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है। क्या इसका प्लस में इफेक्ट लगता है, इसमें माइनस है, थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। चलो इस वाले में जैसा बोले खुशी जी, आर यू श्योर कि इधर ही लगेगा? बेटा मेरे पेट पे क्यों लात मारी, मैं समझाता हूँ ना। हाँ बता, ये तेरे से ट्यूशन पढ़ लेगा फिर बाद में। हाँ हाँ तो मैं समझा रहा हूँ ना। एक मिनट, ओ एच नेगेटिव इधर से इधर क्यों आया? इसलिए आया कि इसका प्लस में इफेक्ट लगता है और इसका प्लस इफेक्ट सी के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो इधर तो कोई आई एम इफेक्ट नहीं लगा, एच का आई इफेक्ट 0 है, एम इफेक्ट कुछ है नहीं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ओ एच नेगेटिव इसी पे आएगा। जब इस पे आ जाएगा उसके बाद की कहानी तो आपको पता है, वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, फिर आइडाइड बाहर निकल के इधर जाएगा तो ये अल्कोहल बनेगा, ये एसिड बनेगा। समझ वो वाली कहानी पता है कि नहीं पता है? हाँ? तुम कौन सी बात कर रही हो? ज्यादा है। हाँ हाँ, तो सेकंड तो आपने वो जो पीएच वाला बनाया है, ये वाले की बात कर रही हूँ ऊपर। हाँ हाँ, तो रिंग भी रिंग उसका प्लस चार्ज और बढ़ा रही है ना, तो रिंग पे आना चाहिए। रिंग इसका प्लस चार्ज बढ़ा रही है ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा प्लस एक की तरह ऐड कर दिया। हाँ हाँ, हाँ तो कुछ नहीं। क्या होगा? अटक गया मैं, जरूर गलत तरीके से लैपटॉप उठाया होगा। एक सेकंड, हाँ धीरज गाइड करो। हट गया, अरे जीनियस। अब लो बेटा, ठीक है खुशी जी, होश में आओ, होश में आओ, आ गई होश में। ये इधर से इधर जाएगा यूं, और ये इधर से इधर जाएगा। ये इधर ही क्यों गया? क्योंकि NO2 का माइनस एम अफेक्ट था, उसने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया तो इस वाले पे गया, इस वाले पे गया तो चाचा क्या बना? बेटा ये वाली रिएक्शन बिना समझे मत जाना, क्योंकि ये वाली रिएक्शन एग्जाम में आती ही आती है। नेगेटिव OH H जब ये पलटेगा तो ये हाइड्राइड बाहर जाएगा। आगे की कहानी बार बार बताऊं कि आगे ही समझ? ये NO2 है, ये हो जाएगा COO, K कर देते हैं यदि यहां पे K था तो, और प्लस कर देंगे CH2OH। आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी। पर ये तभी होता है जब अपन को डेफिनेट पता होता है कि ये वाला ज्यादा रिसीव करेगा क्या, H को, ये वाला ज्यादा रिसीव करेगा किसको, H को। और जब थोड़ी एम्बिग्युइटी होती है, मतलब उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है, जैसा कि इस वाले में CH3C CH3 CH3 CHO, आप कहें तो मैं आगे का मिटा दूं। ठीक है बेटा,
प्लस PHCHO, सही है बेटा, OH नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, क्या मैं मिटा दूं ना? बोल बेटा। हाँ बच्चे। जैसे आप उसको 4 प्रोडक्ट बनाओगे, हाँ लेकिन आपने ना एनसीईआरटी तो बस रेजोनेंस पे मानती है, क्या बोले? एनसीईआरटी सिर्फ रेजोनेंस मानती है, बड़ा वो काफी है। नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ है? इसका सिर्फ प्लस आई लग रहा है इसको। बोल बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो अल्फा हाइड्रोजन से काय का हाइपर कॉन्जुगेशन? हाँ, ये प्लस आई लगा है, इसका प्लस एम और माइनस आई लगा है। पीएच का प्लस एम लगा हुआ है और फिनाइल का माइनस आई लगा हुआ है, और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई लगा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी है। तो एम्बिग्यूटी है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, याद कर लो, इस वाले में 4 प्रोडक्ट बनेंगे, यही वाला एग्जाम में आएगा दिया है, तो आप भरोसा तो रखो बेटा। एग्जामिनर अपने घर पे बैठ के सवाल कम ही बनाते हैं। लो जी, 4 प्रोडक्ट बन गए। अब खेलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। हो गया बेटा? चलो मिटा दूं इसको मैं। लेट्स राइट द टॉपिक। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। क्या बेटा? रुक गए? हो गया? करे बेटा? चल, ग्लाइऑक्सल CHO बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो गाइड्स में दिया रहता है। NaOH +% ठीक है जी, समझ जाना। कैनिजारो होने वाली है, अंदर के अंदर ही हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक बेटा, पहला। दूसरा, NaOH +%। तीसरा, हाँ जी, देखिए आप पहले वाले में क्या होगा बेटा? पहले वाले में बन जाएगा CH2OH COONA, सही। दूसरा वाले बन जाएगा CH2OH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+, ये इस पर अटैक करके इसको उड़ा सकता है। वो तो अजीब ही रिएक्शन है ना, नहीं पे स्टॉप हो जाएगी। नहीं, आगे बढ़ जाएगी। ये देखो, करे ही नहीं जो। ओके, यस, सही है। तुम बेसिक मीडियम है ना, तो ऐसा लिखो। सेकंड वाला भी लिख लो, H+1, सही। हिट भी दिए वो भी या होगा। H+ की प्रेजेंस में OH पे OH बना,
और देखो बताता हूँ, ये फिर मैकेनिज्म गलत हो जाएगा, मैं मैकेनिज्म दूसरा बनाता हूँ ये वाले का। ऊजा था तो ऊजा, ये बन गया क्या था, COO Na बन गया था, डन। अब इसका किया एसिडिफिकेशन, प्लीज ध्यान देंगे सभी लोग। ये CH2OH था और ये बना C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव था, H आ गया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब एल्कोहल इधर अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। ठीक बेटा, तो कहने जा रहा तो वहीं रुक गए। वहीं रुक गए, इधर चलते। फर्स्ट 50% NaOH, सेकेंड H प्लस, CH2OH, CONA, बोल बेटा सही है। अब ये तो बहुत सारे हैं, मान लो 2 हुए तो ऐसे 2 बन जाएंगे, एसिडिफाई हो गया। बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, खेला खत्म, पिसा खत्म। अरे मैं तो बैठा हूँ आराम से, आपने कह दिया ओपन बैठ गए, बोलो सही आप। और बताओ भैया। अरे कुछ नहीं यार, तुम ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके मत देखा करो, डर जाते हैं हम। कहाँ है? हाँ आज दोनों मैडी में थे। हाँ जी,
हो गया? चलो अब होगी, कंप्लीट हो गई थी रिएक्शन। अब देखो, एक होती है इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसमें इसमें बनेगा ना बेटा, ये OH मिटाओ क्या इसको थोड़ा सा, फाइनल प्रोडक्ट बनाना तो ऐसे बनाना ना, इधर का OH निकाल दिया, बीच में O लगा दिया, ये हो गया। ठीक, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला, और उसका अगला इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। लिखना बेटा, इट इज गिवन बाय अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स। इट इज गिवन बाय अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स, मतलब अल्फा पोजीशन पर कीटोन ग्रुप लगा होगा, जैसे कि C6H5 डबल बॉन्ड O CHO। बताओ बेटा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? अब यहां तो कोई चॉइस ही नहीं है। क्या C6H5 CHOH और COO Na बन जाएगा? समझ लो, समझ गया ना? चलो एक और बताता हूं, बताना। तो एल्डिहाइड वाला ग्लाइकोल पहले ही हो चुका है ना, इसमें भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, उसके इसके लिए नाम, विशेष नाम दिया हुआ है, इसलिए इसी लिखो, है ना। SeO2X KOH 5%। बोल बेटा, बेटा कल ही तो पढ़ाई थी ये, नहीं कर रहे हो। चल भैया, हो गया? बोलो क्या बनेगा? कल ही तो पढ़ाई थी ये, क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अरे कल SeO2 की प्रेजेंस को बताया, C6H5 डबल बॉन्ड CHO हो जाएगा। याद करो, कीटोन के बगल में C डबल बॉन्ड O आ जाता था, और बस अब तो कैनियर हो जाएगी। एकदम जेई छाप क्वेश्चन। समझ गए? अब चलो रिएक्शन पढ़ेंगे, टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 रिएक्शन एक साथ आती है, ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन, मीरवन पॉन्ड्रॉक वर्ली रिएक्शन और टिस्चेंको रिएक्शन। तीनों के जो कैटलिस्ट है वो एल्युमिनियम वाले, एक एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एक एल्युमिनियम बिटॉक्साइड और एक एल्युमिनियम इथॉक्साइड। नीट में मैच दी फॉलोइंग में किसी दिन क्वेश्चन भगा दिया तो कट ऑफ मार्क्स 40% आ जाओ। परसेंटाइल थोड़ी ना होता, परसेंटेज होता। नीट में अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी उस दिन। नीट में पेपर का लेवल 10 से 15% भी बढ़ गया तो कट ऑफ मार्क्स भयंकर गिरेगा, क्योंकि बच्चे साइकोलॉजिकली अच्छा पेपर करने के लिए तैयार ही नहीं। उन्हें जैसे ही अच्छा पेपर सामने आ गया ना, 2 क्वेश्चन लेवल के आ गए, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे देख के, क्या ये तो पता नहीं क्या हो गया, लगी लंका। ऐसा है। केमिस्ट्री टफ आ गया बेटा तो आपको तो बारे नारे हो जाए। मैं तो शुरू से ही दुआ कर रहा हूँ केमिस्ट्री जेई लेवल का आ जाए। टिस्चेंको रिएक्शन, और लिखे बेटा, टिस्चेंको रिएक्शन बिठा दूं मैं इसको। यार हमको इंटेलिजेंट डॉक्टर्स की जरूरत है बहुत ज्यादा। टिस्चेंको रिएक्शन, ठीक लिखो बेटा। ऑल एल्डिहाइड एरोमेटिक ओब्लिक एलिफेटिक
give Tischenko reaction, all aldehyde aliphatic oblique aromatic gives Tischenko reaction in presence of C2H5 whole thrice, C2H5O whole thrice Al to form एस्टर। मैं आपको बताऊं आसान तरीका, मान लो किसी ने बोला उसके पास है C6H5CHO इन प्रेजेंस ऑफ Al O C2H5 होल थ्राइस। तुम बस ये आइडेंटिफाई कर लिया टिस्चेंको है तो कुछ में तक कानीजारो की तरह कर देना। कानीजारो में क्या होता है, केनीजारो प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OH होता है, इसका O लेना, इस पर मार देना, इसको बाहर निकाल देना, बन जाएगा C6H5 CH2 O C डबल बॉन्ड C6H5 एस्टर बन जाता है। ठीक, मैकेनिज्म तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर याद करने का तरीका यही बेस्ट है। इसके अलावा ये और Na2FeCO5 की प्रेजेंस होगी होती, CO5 होगा क्या, 5 तो ना होगा, 4 कर देते क्योंकि इस पर -2 का चार्ज आ गया ना, तो ये नंबर कंप्लीट हो गया, काई के लिए टेंशन है। ठीक है बेटा, अब इसमें सिर्फ OH कहाँ से जा रहा है, OH ये वाला जा रहा है और H ये वाला जा रहा है, बस इतना यदि आपको याद है हो गया, खत्म खेल, पैसा हजम हो गया। ठीक है बेटा, टाइम हो गया, अभी है 3-4 मिनट। तू कंफर्म कर रहा है कि नींद आ रही है, पूछ नहीं रहा, तू ऐसे पूछ रहा तेरे को भी नींद आ रही है ना? हाउ कैन यू अफोर्ड नींद, so important reactions are going on, exactly। भूख लगी है, मुझे भी लगी है, चाय खत्म कर दी मैंने, कप नहीं था तो इसलिए मैं पूरी चाय पी गया। आज विशाल नहीं आया, कोई चाय वाय नहीं होगी। एमपीवी में CH3CH CH3O होल थ्राइस। एक बार कबीर चाय लाया था, पता है, वो हड़प्पा मान गया, जूस तो फैला के गया था वो। ओपन और OPPENA, अरे यार स्पेलिंग नहीं पता है, ओपन और की स्पेलिंग बोल दो, OPPEN, अरे भाई साहब तू तो मत बता, मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ढंग से बोला कर। एमपीवी इसकी प्रेजेंस में होती है, ओपन और टिस्चेंको ये किसकी प्रेजेंस होती है, Al C2H5O होल थ्राइस। याद रखना चाचा, मीरवन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन है, तो इसमें रिडक्शन होता है, याद आया, R3R4 C डबल बॉन्ड R3R4 CHOH में कन्वर्ट हो जाता था, और ओपन और ऑक्सीडेशन था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होता था। और टिस्चेंको कैनिजारो टाइप की थी, आया, टिस्चेंको किसके टाइप की थी, कैनिजारो टाइप की थी। कल रिएक्शन पढ़ाएंगे, बेंजाइलिक अरेंजमेंट, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, नोवाजोनल रिएक्शन, और फिर वो टेस्ट, फेलिंग, टॉलिंस, बेनेडिक्ट। कोशिश करेंगे कल खत्म करने की, वैसे कल अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, क्यों झूठ बोले, परसों लेकिन एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या चालू करना है, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक,
हाँ अमाइंस, आखिरी में एरोमेटिक कंपाउंड सारे एक साथ पड़ेगा। फिर बायोमोलिक्यूल। तो पॉलीमर तो हट गया कोर्स से, तू पढ़ी हो, हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो आईआईटी के कोर्स में है क्या पॉलीमर?